हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम एंड जय हिंद। कैसे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। इस सांप को मैं उतार देता हूं और आगे चलते हैं। देखो, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ एक अच्छी न्यूज़ भी है। लेकिन फिर भी बोलूँगा, सावधान रहिए। अगर कोई सिम्टम हो तो ज़रूर बताइए। हालांकि ये बहुत ही रेयर केसेस हैं, लेकिन क्यों चिंता का विषय बन सकता है ये आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यही बोलूँगा, इमरान खान स्टाइल में, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। जी हाँ, आपको घबराना नहीं है। देखिए, बने रहिए मेरे साथ और बताता हूँ कि हुआ क्या केरला में। ये साला केरला में क्यों होता है सब कुछ? सारी शुरुआत वहीं से होती है। कोविड भी केरला में, ये भी केरला में। चलिए बताता हूँ, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं यूँ गया इस फ्लू को अभी लेके, अबे नहीं, भगाने के लिए अभी आप। तो खबर ये है कि बर्ड फ्लू, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, सबसे पहले 1960 में मिले थे इसके केसेस। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू जो बर्ड्स में होता है, जनरली बर्ड्स में होता है, लेकिन बर्ड से आदमियों में भी फैल सकता है। हालांकि वो रेयर केसेस होते हैं जो बर्ड से आदमियों में फैलते हैं। अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों साथ में हैं, यही आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बता दूँ कि ये जो बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं, ये जो आउटब्रेक हुआ है, ये बत्तख डक्स में हुआ है। और कहाँ पे हुआ? केरला के अलापुझा। अब नाम भी ऐसे ही रखा, अलापुझा, वहाँ पे हुआ है। राहुल बाबा से पूछता हूँ ये अलापुझा कहाँ है, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। और ये चुनाव आते ही कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। और ये सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं इन डक से, बर्ड से, H5N1। ये इन्फ्लुएंजा है, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, जिसके सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है। और चलिए आगे बताता हूँ कि आखिर इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। बस यही है ना, यही आप जानना चाहते हैं ना कि अच्छा क्या है डॉक्टर साहब इसमें। पहले बता दूं कि ये जो केसेस हैं, बर्ड से बर्ड्स में होते हैं, फिर बर्ड से आदमियों में होते हैं। क्लोज कांटेक्ट, अगर आप इन चिड़ियाँ या डक्स, बत्तख, कोई भी जिससे भी ये बर्ड से हो रहा है, अगर इसके क्लोज कांटेक्ट में कोई इंसान जाएगा तो उसको होने के चांसेस हैं। हालांकि रेयर होता है, लेकिन फिर आदमी से आदमी में भी जा सकता है, हालांकि वो भी रेयर है। तो ये जो रेयरिटी है, ये जो केसेस कम मिलते हैं, यही एक अच्छी बात है कि बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। लेकिन इसी के साथ एक चिंता का विषय भी आगे बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर काला का काम ही है चिंता फैलाना, डर फैलाना, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा काम है सिर्फ अवेयर करना, क्योंकि कोविड के किसी ने नहीं सोचा था कोविड इतना भयानक निकलेगा। जब कोविड शुरू हुआ था, कोविड के सबसे पहला केस भी केरला में पाया गया था, जो वुहान से आया था। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, और वो भी जानवरों से ही आया था। आप यकीन मानिए, कोविड भी जानवरों से ही फैला था, आदमियों में। तो यहाँ पे चिंता का विषय क्या है वो भी बताता हूँ। पहले बता दूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम टिपिकल वायरल के होते हैं, जो कोविड के थे बिल्कुल वैसे ही होते हैं। फीवर होगा, गला खराब होगा, न्यूमोनिया हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मसल पेन हो सकते हैं, और उसके बाद लंग्स पे असर आ सकता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय, सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वो है कि इसका, पहले बता दूं, अच्छी बात यह है कि 2003 से लेकर 2024 तक, पिछले मतलब 20 सालों में समझ लीजिएगा, सिर्फ 887 केसेस मिले हैं। सिर्फ 847, 23 कंट्री से। ठीक है। और लेकिन चिंता का विषय क्या है कि इसका पैथोजेनिसिटी, यानी इसका जो केस फर्टिलिटी रेट है, बहुत ज़्यादा है। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, 52%। मतलब कि आधे लोग गए, अगर हो गया तो 50% में डेथ है। लेकिन अच्छी बात यही है कि पिछले 20 सालों में सिर्फ 887 केसेस मिले हैं। तो डॉक्टर काला, इसमें डराने की क्या बात है? अगर 887 केसेस ही मिले हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि जब इतना रेयर है तो फिर घबराने की बात क्या है। घबराने की सिर्फ एक बात है कि कहीं इसमें कोई म्यूटेशन ना हो जाए। इसका जो अगर कोई म्यूटेशन हो गया वायरस में, कोई नए प्रकार का वायरस ये बन गया जो ज़्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है, तो ये चिंता का विषय बन सकता है आने वाले समय में। अदरवाइज़ अभी तक कोई ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर किसी को ये सिम्टम आते हैं और वो बर्ड्स के कांटेक्ट में आया है,
तो उनको ध्यान देना चाहिए। स्पेशली केरला में मैं बोलूँगा कि अगर वहाँ पे किसी इंसान को इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और वो किसी बर्ड्स के कांटेक्ट में है, फार्मर है, कोई भी है, तो उनको चिंता करने वाली बात है और उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाके कांटेक्ट करना चाहिए। अब बेचारी चिड़िया, उनको मारा जा रहा है, डक्स को मारा जा रहा है, क्या करें? जहाँ पे भी ये हुआ है उसके 1 किलोमीटर में जितने भी डक्स हैं, जो भी इस तरह की बत्तख हैं, उन सबको मारा जाएगा। तो ये क्या करें? अब इंसान में फैले तो क्या इंसान को मार दोगे क्या? ऐसा होता नहीं है। इंसान तो बेचारा खुद ही मर गया कोविड में। आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। और लेकिन चिंता का विषय सिर्फ यही है कि केरला से क्यों शुरुआत होती है हर चीज़ की, ये आज तक समझ नहीं आया। कोई बता दे, माइका लाल। अब कोई लोग कहेंगे जी वहाँ से लोग बाहर से बहुत आते हैं जाते हैं। अबे हुआ तो चिड़िया में है, अब चिड़िया भी वहीं जाती केरला में। लोग धन कमाने बाहर जाते हैं और चिड़िया केरला आती हैं। चलिए जो भी है, मेरा बताना एक ख्वाहिश था, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। सिर्फ अच्छी बात बताई मैंने कि बहुत रेयर है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक सिर्फ तभी होगा अगर इसमें कोई नया म्यूटेशन हो जाता है, तभी चिंता करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कुछ खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। डरिएगा मत, क्योंकि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। इमरान खान जी सिर्फ एक ही अच्छी बात बोल के गए हैं दुनिया। अबे गए कहाँ हैं? जेल में गए हैं। और बाहर तो गलत, या तुम लोग ना गलत अंदाज़ा लगा लेते हो, चले गए हैं, ऐसा मत सोचा करो। जैसे जेल में गए, वहाँ पे हर इंसान जेल में ही जाता है, पहले प्राइम मिनिस्टर बनता है फिर जेल में जाता है। ये वहाँ का इतिहास है। हम अपना इतिहास देख लें, वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।